हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का वाक़या इस्लामी तारीख़ का एक अहम वाक़या है जो ईमान, तक़वा और कुर्बानी की आला मिसाल है। ये वाक़या कुरान मजीद में तफ़सील से बयान हुआ है। इसकी तफ़सील कुछ यूँ है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा नबी थे और उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी एक नबी थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि वो अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करें। यह अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ईमान का इम्तिहान था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से इसका ज़िक्र किया और उनसे राय ली। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद की बात सुनकर फरमाया कि वालिद, आपको जो हुक्म दिया गया है वही करें, आप इंशाअल्लाह मुझे साबिर पाएंगे। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी के लिए तैयार करने लगे। जब वो उन्हें कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए तो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सदाकत और इताअत देकर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बचा लिया और उनकी जगह एक अजीम कुर्बानी यानी एक मेंढा भेज दिया। ये वाक़या कुरान मजीद की सूरत अल-साफ़त में बयान किया गया है। साफ़त 102। तर्जमा, इब्राहीम ने कहा, मैं ख्वाब में देखता हूँ कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ, बस देखो तुम्हारी क्या राय है। इस्माइल ने कहा, ये मेरे वालिद, जो हुक्म आपको दिया गया है इसे अंजाम दीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। इस वाक़ये की याद में हर साल मुसलमान ईद अल-अज़हा के मौके पर जानवर कुर्बान करते हैं ताकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी और उनकी फरमाबरदारी को याद रखा जा सके। यह वाक़या हमें यह दर्स देता है कि अल्लाह ताला की राह में हर चीज़ कुर्बान करने के लिए तैयार रहना चाहिए और अल्लाह के हुक्म की पैरवी करनी चाहिए। ये ईमान, तक़वा और कुर्बानी की एक आला मिसाल है जो हमें अपनी ज़िंदगी में अपनाने की कोशिश करनी चाहिए।